गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं करुण और एक बार फिर स्वागत है आपका। और आप जहां कहीं भी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो और वाइजर हो। कल जितने वाइज थे उससे और ज़्यादा वाइज हो गए हो, वाइजर हो। बाइक का वाइजर नहीं। बट आज हम बात करने वाले हैं किस मैच की? आज हम बात करने वाले हैं मैच जो कि हुआ न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में। और किसके अगेंस्ट? पंजाबी आ गए हुए और पंजाबी छा गए हुए। पंजाबी आए भी और पंजाबी छाए भी। सरपंच जी की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने कर दी चढ़ाई गुजरात टाइटंस के ऊपर एक तरफा। शायद एक तरफा वर्ड मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जैजरेशन हुआ। आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैच थोड़ा सा फाइटिंग हो गया था। मुझे लगा कि पहले आप कहीं ना कहीं नवाबी शौक दिखे दोनों टीमों के। ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा जीत रही थी पंजाब एंड सडनली पंजाब लॉस्ट लॉट ऑफ विकेट्स इन द मिडल मडल जो उनका मुझे लगता है इस सीजन एक चैलेंज भी आने वाला है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि मैच कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था। तो गुजरात टाइटंस और पीवीकेएस के बीच मैच था। पीवीकेएस मतलब पंजाब किंग्स। जैसा कि मैंने कहा, मैच था न्यू चंडीगढ़ के अंदर और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया पंजाब किंग्स ने। और जैसा कि आपने एक पैटर्न देखा होगा, आज चौथा मैच था और चौथा मैच भी वो टीम जीती जिसने सेकंड बैटिंग करी, मतलब जिसने टॉस जीत के पहले फैसला किया कि वो बल्ले गेंदबाजी करेंगे। और ये मुझे लगता है चिंता का विषय है T20 फॉर्मेट के लिए ओवरऑल। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं अनवांटेड या एक अनड्यू एडवांटेज दिखता है कि जैसे ही आप टारगेट सेट होता है तो टीम्स कैन बैट एंड देन एट द सेम टाइम एज द मैच हैपन्स इन द नाइट। तो जैसे जैसे नाइट खासकर नॉर्थ इंडिया में जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे हल्का सा ड्यू कम्स इनटू द पिक्चर एज वेल, जो कि सेकेंड हाफ में बैटिंग थोड़ी और आसान कर देता है। बट आज यहाँ ड्यू नहीं थी, बारिश हुई और 2-3 दिन से चंडीगढ़ में ऑलरेडी तूफान बारिश आ रही थी। तो वो चीज़ एक थी इस मैच के ऊपर, तूफान का एक बारिश का साया मंडरा रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ, मैच अपने सही टाइम अनुसार शुरू हुआ। जैसा कि मैंने कहा, पंजाब किंग्स ने टॉस जीता, उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस को न्यौता दिया बल्लेबाजी का। वो आए साई सुदर्शन शुभमन गिल के रूप में, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं गुजरात टाइटंस को। साई सुदर्शन तो पिछले साल के ऑरेंज कैप होल्डर भी थे। बट आज जिस तरीके की शुरुआत उनकी रही वो इतनी अच्छी नहीं थी। आई थिंक शुभमन गिल ने थोड़ा सा चार्ज लिया। उसके बावजूद वो 27 गेंदों में 39 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 11 गेंदों में 13 रन बनाए। साई सुदर्शन आउट हो गए। मार्को येंसन को, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब किंग्स का ये जो है ना बंदा मार्को येंसन, आप मेरी प्रीव्यू वीडियो भी देखें, प्लीज़ देखें। मैं बोल रहा हूँ, मैंने जिसका नाम लिया था मैंने इसी का नाम लिया था। मैंने कहा था मार्को येंसन इज द की। और मार्को येंसन ने ऊपर से आके टोन सेट करी। शुरू में रन बना दिए थे शुभमन गिल ने थोड़े बहुत, बट मार्को येंसन ने आके टोन सेट करी। उन्होंने साई सुदर्शन को बाहर का रास्ता दिखाया। पहले 2 ओवरों में तो उन्होंने 10 रन दिए थे और बाद के 2 ओवरों में 10 रन दिए। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देके एक आउट किया। बेहतरीन गेंदबाजी करी उन्होंने, सीधा का सीधा प्रेशर डाला गुजरात टाइटंस के ऊपर। गुजरात टाइटंस, एज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन इन द प्रीव्यू, टॉप हैवी टीम है और उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टॉप हैवी तो है ही है, साथ में साई सुदर्शन और जॉस बटलर दोनों ही उस तरीके की फॉर्म में तो नहीं दिख रहे। और वैसा ही आज ही हुआ। जॉस बटलर ने 33 गेंदें खेली, 38 रन बनाए, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए नजर आए। ग्लेन फिलिप्स 17 गेंदों में 25 रन बनाए, एक छक्का उन्होंने जरूर मारा, बट अगेन उस तरीके का नॉक वो भी नहीं खेल पाए। अब आता हूँ मैं इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे इस मैच के। आज ऐसा लगा कि पंजाब किंग्स एक प्लान के साथ आया हुआ था। पंजाब किंग्स का प्लान ये था कि शॉर्ट बॉल बाउंसर्स, तो स्लोअर बाउंसर्स एक्चुअली, तो उन्होंने कोशिश करी थी कि स्लोअर मारेंगे और इनटू द विकेट दे वर थ्रोइंग द बॉल और वहां से जो भी उनको परचेज मिल रहा था। सो मच सो आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि बॉल ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का हो गया था बिकॉज ऑफ द ग्रास। और आई थिंक जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी इनिशियली, कहते हैं ना कि उन्होंने इतना ज़्यादा विकेटों के अंदर बॉल मारा, इतना विकेटों के अंदर डाला कि स्टार्ट ग्रिपिंग एज वेल। युजवेंद्र चहल वाज एबल टू ग्रिप द बॉल, टर्निंग द बॉल। बहुत ही अमेजिंग स्पेल डाला युजवेंद्र चहल ने। 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 आउट करे उन्होंने। और आउट किसको करा? उन्होंने आउट करा शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने मिड विकेट दिखाने की कोशिश करी युजवेंद्र चहल को, बट वो मिड विकेट पकड़े गए। और दूसरा विकेट उन्होंने लिया जॉस बटलर का। तो दोनों बहुत अहम विकेट उन्होंने लिए। बट मेरा कहना तो बड़ा सिंपल है कि मैच वहीं चेंज हुआ जहाँ ये स्ट्रैटेजाइज करा कि आपने स्लोअर बाउंसर के साथ आना है। बिकॉज उनके सारे फास्ट बॉलर्स ने एक चीज़, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर में बड़ी अच्छी बात यह है कि क्वालिटी इस तरीके की है कि पहले जो इंडियन बॉलर्स के साथ ये थोड़ा देखा जाता था
कि वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। पता तो हमें भी होता था कि यार लेंथ डालना है, पर लेंथ गलती नहीं थी। पर आई थिंक अब आजकल की टर्म्स में, आजकल के दिनों में जिस तरीके का इनका पूरा गेंदबाजी, आप देखें हरदीप सिंह है, जेवियर बाटलेट है, मार्को येंसन, विजय कुमार वैशाख, चारों गेंदबाजों ने इनटू द विकेट बॉल डाला है। जेवियर बाटलेट को थोड़ी सी मार पड़ी, अर्शदीप सिंह ने काफ़ी फेवर्ड बॉलिंग कराई। एक्चुअली उन्होंने एक्स्ट्रास काफ़ी दिया, 8 वाइड तो उन्होंने दी है, 4 में 42 जो खाए उसमें 8 वाइड है। आई थिंक एक नो बॉल है, तो 9 तो एक्स्ट्रा यही हो गए, फिर फ्री हिट। तो कुल मिला के अर्शदीप ने एक्चुअली खुद ही आज आई थिंक रन बांटे, और उसके बावजूद भी सिर्फ बनाए गुजरात ने 162। तो गुजरात की बैटिंग की हाईलाइट मैंने जैसे बोला, पंजाब किंग्स की बहुत अमेजिंग एबिलिटी और उनका प्लान उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट करा। बट प्लान तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बॉलर्स अगर बैट्समैन उनको करने दें, और गुजरात टाइटंस ने वो करने दिया। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर ने इतना स्ट्रेंज बैटिंग किया आज, और मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर का नंबर बहुत गलत है। 5 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर को आप नहीं भेज सकते इस बैटिंग लाइनअप में। मैक्सिमम ही कैन कम एट 4, जहां आपने ग्लेन फिलिप्स भेजे। पहली बात तो ऊपर से आपने 3 राइट हैंडर क्यों, आपके ऑलरेडी राइट हैंडर खेल रहा था जब आपने ग्लेन फिलिप्स भेजा, आपको वॉशी भेजना उस टाइम पे था। और मेरे हिसाब से अगर आपने वॉशी भेजना है तो वो तो एक्चुअली 3 नंबर उनका आइडियल है, बट बिकॉज जॉस बटलर है तो 3 आप नहीं भेज सकते, 4 से नीचे वॉशिंगटन सुंदर का नहीं बनता। बट स्टिल इट डज नॉट help what Washi has done today. This logic does not help still Washi on this. तो Washi ने क्या किया आप सोचेंगे, Washi ने अर्शदीप की 2 बॉल्स को लीव कर दिया, विजय कुमार वैशाख की 1-2 बॉल्स को लीव कर दिया। ही वो स्लोअर बाउंसर देख रहे थे, छोड़ रहे थे, स्लोअर बाउंसर देख रहे थे, छोड़ रहे, ऐसा लग रहा था वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि उनको स्लोअर बाउंसर आएगा। He has no answer to those slower bouncers, और जो कि बहुत ही strange था at this level. I think might be he was not expecting, he was not ready, or whatever it was. But it really baffled everyone out there. Even the commentators were saying that this approach, even so much so I was listening to Sabah Kareem, he said that might be आपको वॉशिंगटन सुंदर को रिटायर कर देना चाहिए, रिटायर्ड आउट कर देना चाहिए। शाहरुख खान फिर दोबारा स्ट्रगल करते हुए दिखे शॉर्ट बॉल बाउंसर्स के अगेंस्ट। इवन राहुल तेवतिया जो कि इस नंबर के लिए जाने जाते हैं, आपने देखा होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बोला था कि राहुल तेवतिया का भी स्ट्रॉन्ग पक्ष है, बट अगेन वो भी क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं, इंजरी थी, वो 1 साल से बाहर थे वो। तो मुझे लगता है कुल मिला के गुजरात टाइटंस के पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे पहले ही पता है कि इनके पास हैं। दे विल रिलाई हैवीली ऑन शुभमन गिल। शुभमन गिल चलेंगे तो गुजरात टाइटंस आगे बढ़ेगी, वरना इस टीम की बैटिंग लाइनअप में काफ़ी गैप्स हैं, और या फिर ये रीस्ट्रैटेजाइज करें। जॉस बटलर को ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे लगता है, बट जॉस बटलर क्या फॉर्म में वापस आ पाएंगे, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। आई थिंक देयर इज नो ऐसा, मतलब ये अगर होता कि जैसे मैंने चेन्नई के लिए कहा था कि जस्ट 1 गेम, बट विद पंजाब, विद गुजरात टाइटंस आई कैन सी साई सुदर्शन चेस्ट गार्ड पहन कर आए थे। मतलब कुल मिला के उन्होंने पहले ही ग्राउंड पे आके मैसेज दे दिया था कि ही वाज एक्सपेक्टिंग शॉर्ट बॉल। तो अब चेस्ट गार्ड पहन के T20 में अगर आप आ रहे हो तो इट शोज कि आपका माइंडसेट क्या है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं साई सुदर्शन का भी वो सीजन जो लास्ट ईयर था कितना हो पाएगा वो एक बहुत बड़ा डाउट है। बट आई थिंक आशीष नेहरा वाज लुकिंग वेरी एनिमेटेड इन द ग्राउंड while they were bowling. So मुझे लगता है बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे गुजरात टाइटंस को. That's where the high percentage cricket shots खेलने वाले प्लेयर जो इनके ऊपर से हैं उनके साथ चैलेंज ये है कि बिकॉज दे प्ले वेरी हाई परसेंटेज शॉट्स, रिस्क कम लेते हैं, और जब रिस्क कम लेते हैं तो आप वो वाला एक जो कहते हैं ना T20 में यू कैन दे स्कोर 240, कैन दे स्कोर 250, I think it's a big question mark. Yeah, on one day they can. When Shubman Gill will go berserk and he will hit you like out of the park any time in that particular knock. On that day they might cross 240, but otherwise I really don't see them going that far. तो गुजरात टाइटंस के पास सवाल, बट फिर बल्लेबाजी शुरू हुई पंजाब किंग्स की. जैसा मैंने बोला, पंजाबी आए और पंजाबी छाए. सरपंच साहब की कप्तानी में ये टीम चढ़ाई कर रही है और आज भी चढ़ाई करती हुई दिखी. प्रभ सिमरन आए और प्रभ सिमरन अपने ही अंदाज में खेले और उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे. बट इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा प्रियांश आर्य आए, उन्होंने एक छक्का ज़रूर मारा, बहुत ही ज़बरदस्त छक्का मारा था मोहम्मद सिराज को. बट उसके बाद कगिसो रबाडा ने उनको शॉर्ट बॉल पे, अगेन मेरी प्रीव्यू वीडियो में आप देखे, मैंने बोला था कि पीपल विल कम एंड ट्राई टू अटैक हिम ऑन टू द बॉडी. वही हुआ. कगिसो रबाडा ने लेंथ बॉल डाला, बॉल अंदर आया, उन्होंने मारी, खड़ी हुई, आउट हो गए अशोक शर्मा के हाथों. बट फिर प्रभ सिमरन और फिर आए कूपर कॉर्नी.
कूपर कॉनली तो आज जो लगे हैं, आज एक्चुअली वो स्टीव स्मिथ लगे हैं मुझे, यंगस्टर स्टीव स्मिथ, थोड़ा लेफ्ट हैंडर वाला फीलिंग, ऑब्वियसली वेरी कन्वेंशनल, नॉट अनकन्वेंशनल, लाइक नॉट अनऑर्थोडॉक्स लाइक स्टीव स्मिथ, वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट एन एबिलिटी that guy has, you know, in terms of left arm spinner, because मैंने उनको एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में लेफ्ट आर्म स्पिन करते हुए देखा था, अमेजिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर। अभी करेंगे 10 अप्रैल के बाद अगेन, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया हैज सम डेट्स थिंग, दे हैव अ थिंग फॉर डेट्स, बट आई डोंट नो। एंड कूपर कॉनली ने फिर करी बैटिंग और उन्होंने मारे छक्के, और उन्होंने मारे सीधे छक्के, फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को। राशिद खान को उन्होंने एक शॉर्ट बॉल पे सीधा छक्का मारा था, अमेजिंग शॉट। बट कूपर कॉनली एक तरफ से लगे रहे, प्रभ सिमरन ने 24 गेंदों में 37 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौके। बट जैसे ही प्रभ सिमरन आउट हुआ, श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर के आते ही उन्होंने अटैक करवाया अशोक शर्मा से शॉर्ट बॉल्स के साथ। अशोक शर्मा वही खिलाड़ी जिसकी मैंने प्रीव्यू में बात करी थी कि 150 डाली थी, स्मैट में इस बार 22-23 विकेटें थी उनकी, और उनको लॉन्च किया गया श्रेयस अय्यर के सामने, और श्रेयस अय्यर ने एक्चुअली लॉन्च किया उनका आउट ऑफ द पार्क। श्रेयस अय्यर ने उनको बताया कि सरपंच क्यों कहा जाता है उन्हें, श्रेयस अय्यर ने उनको बताया कि टीम में जगह ना होने के बावजूद क्यों आज कहा जाता है कि श्रेयस अय्यर शायद भारतीय कप्तान बन सकते हैं T20 टीम के, उसकी वजूहत श्रेयस अय्यर ने आज उन्हें बताई। बट श्रेयस अय्यर ये करने में ज़्यादा देर कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनको एक बॉल लगा, आई थिंक हाथ में, कूपर कॉनली का एक शॉट उनके हाथ में लगा और उसके बाद वो गिरे, और उसके बावजूद वो थोड़ा थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहे थे। और जैसे ही वो आई थिंक 1-2 गेंदों के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको टांग पे गॉन कराया, उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश करी और सीधा वो डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में कैच हो गया, आउट हो गए। फिर नेहाल वडेरा आए, नेहाल वडेरा भी आते ही इम्प्रेस नहीं कर पाए। नेहाल वडेरा का भी सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था डोमेस्टिक का, विच वी कैन इजीली सी एज वेल। उनको वॉशिंगटन सुंदर ने आउट करा। शशांक सिंह got a very good ball from Prasidh Krishna, tried to guide him towards third man, but yeah, got an edge. And then Marcus Stoinis, again, nothing short he played, he just dabbed Prasidh Krishna, got an edge, got caught at third man again. इन सब के अंदर अगर आप देखें, उसके बाद मार्को एंसन ने आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उन्होंने आके एक छक्का मारा, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट किया, बट बीच में कूपर कॉनली ने कभी भी प्रेशर ऐसा सच आने नहीं दिया। जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता था, कूपर कॉनली स्ट्राइक लेते थे और मारते थे। उन्होंने 44 गेंदों में 72 रन बनाए। आखिरी में जो थोड़ी बहुत कमी बची थी, थोड़ा गेम टाइट हो रहा था, जेवियर बार्टलेट ने आकर एक छक्का मारा, 5 गेंदों में 11 रन, और पंजाब किंग्स मैच जीत गए 19वें ओवर में। बट मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको लगेगा कि यार तुमने तो स्कोर कार्ड ही पढ़ दिया है तो हम खुद देख लेते, सही बात है, बट मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाहूँगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि अगर आप देखें ना पंजाब की इस टीम की बैटिंग, इन्होंने मारे हैं 12 छक्के, 12 नहीं 14 छक्के, और गेस करें गुजरात टाइटंस ने कितने छक्के मारे हैं? 3। तो आप समझ रहे हैं अप्रोच दोनों टीम्स की क्या है, और यही मैं बताना चाह रहा हूं कि हाई परसेंटेज क्रिकेट खेलती है गुजरात अगर तो पिचेस, और ये पिच ना गुजरात के लिए बेस्ट थी अगर आप मुझसे पूछें, बट ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि वो टॉस हार गए और उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करी, तो टफ कंडीशंस में उन्होंने बैटिंग करी, और फिर जब वो बॉलिंग करा रहे थे तब भी हल्की हल्की ड्रिजल हो रहा था, इट वाज ड्रिजलिंग, सो एक्चुअली वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जब ड्रिजल के दौरान बॉल भी गीला हो रहा था, तो बॉल स्किड भी हो रहा था, होल्ड करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लग रहा है उनको दोनों तरफ थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ। बट स्टिल मुझे लगता है ये विकेट उनको बेटर सूट करती है जिस तरीके की उनका कॉम्पोजिशन है, बिकॉज दे आर नॉट हैदराबाद, दे आर नॉट मुंबई इंडियंस, दे आर नॉट RCB कि भैया बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है और हम तो जी 250 बनाएंगे, तो वो वाली बैटिंग तो है नहीं। तो उनकी तो बैटिंग ही हुआ है कि भाई नीचे नीचे खेलेंगे। बट मुझे लग रहा है शुभमन गिल ना थोड़ा सा इमोशनल होकर आए हुए हैं, बिकॉज ही लॉस्ट हिज प्लेस, दो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने, एंड ही सेड दैट आई हैव नथिंग टू प्रूव, बट ऐसा लग रहा था जो जिस तरीके से शॉट्स मार रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू पुट अप सम स्टेटमेंट कि भैया आई नो द एवरी पॉसिबल गियर इन द बुक ऑफ क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ट्राई टू शोकेस दैट, जो कि मुझे लगता है कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फ्रैंक, बिकॉज आपको समझ आ गया था शुरू में ही कि बॉल थोड़ा सा ड्रिप कर रहा है अगर, और जो यूजी उनको बॉल करा रहे थे उनको जरूरत नहीं थी उनको मिड विकेट मारने की, सीधा निकल के ही मारते, डाउन द ग्राउंड चौका था। बट आई थिंक वही मुझे लग रहा है कि वो फ्रेम ऑफ माइंड से जितनी जल्दी शुभमन गिल निकलेंगे उतना बेटर है, बट स्टिल निकलने के बावजूद he would need immense support from other partners, be it Sai Sudarshan, be it Josh Butler, considering both had amazing season last year, they didn't win, so eventually उनको उससे बेटर करना है जीतने के लिए,
और उसके बाद पंजाब की बॉलिंग, जब पंजाब की बैटिंग आई है, शुभमन गिल ने किया सबसे बड़ा ब्लंडर, जिसकी मुझे बात करनी थी और वही मैं लेके जा रहा हूँ। शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तो कहीं ना कहीं वो एक अलग माइंडसेट सा है कि उनको अपनी कप्तानी पे मुझे लगता है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब वो कप्तानी का डिसीजन है या वो आशीष नेहरा का डिसीजन है, वो तो देखने वाली बात है। दोनों को ही मैं बोलूंगा, बिकॉज जब हम सक्सेस का बोलते हैं तो भी तो हम आशीष नेहरा का नाम लेते हैं, तो फेलियर भी उनको जाएगा। कि प्रसिद्ध कृष्णा को, जिन्होंने अपने पहले 2 ओवर में 5 रन लिए थे और 2 आउट कर दिए थे, और उन्होंने फिनिश किया 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। आप बिलीव करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर डाला है 12th, वो 6ठे बॉलर थे इनके, 6th बॉलर। लास्ट ईयर का पर्पल कैप होल्डर, आप उससे यू आर यूजिंग दिस बॉलर एज अ 6th ऑप्शन। मतलब आई हैव नथिंग टू से, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। उन्होंने, आई अंडरस्टैंड कि एज अशोक शर्मा, वो अशोक शर्मा से अटैक करना चाहते थे विद पेस, बट प्रसिद्ध कृष्णा, यू कुड हैव ट्राइड हिम फॉर वन ओवर एटलीस्ट। मतलब वो मेरे को लगता है वहां पर भी प्लॉट बहुत बड़ा लूज कर गए, और प्रसिद्ध कृष्णा को जब तक लाए तब तक गेम बहुत बाहर चला गया था। प्रसिद्ध कृष्णा से उनको 1 ओवर तो कराना चाहिए था। आई थिंक या कुल मिला के देखा जाए तो लूज कर दिया प्लॉट, और गुजरात हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। एंड या पंजाब किंग्स, पंजाबी आ गए हुए, छा गए हुए। सो या in totality a good win for Punjab, and let's see tomorrow who wins between Lucknow and Delhi. Thank you.